न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर और मुजतहिद आलम आयतुल्लाह सईद अली खमनाई की शहादत के बाद लगातार आज चौथे रोज़ भी वादिये के अतराफ़ अकनाफ में जुलूस आज़ा बरामद होते हैं और उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। और साथ ही अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त नारेबाजी हो रही है, बरहमी का इजहार किया जा रहा है। और अगरचे आज रस्मी चहर्म के तौर पे आज तकरीबात और जुलूस आज़ा बरामद होते हैं और इस सिलसिले में आप मागाम में देख रहे हैं, आप बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग जो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं और रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सईद अली खमनाई की शहादत को याद किया जा रहा है और मुख्तलिफ उलमा साथ हैं। और ये देखिए, आप लोगों का जम गफ़ीर है और उलमा से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताएं, जिस तरीके से शहादत हुई है आज रस्मी चहर्म के तौर पर, आज उस शहीद को याद किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम आलम इस्लाम, सबसे पहले आलम इस्लाम को इस शहादत के हवाले से जो सभी इस वक्त गमगीन है तसलियत अर्ज़ करता हूँ। और दुश्मनान इस्लाम से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग ये समझते हैं कि हमने रहबर मुअज़्ज़म को शहीद किया और ये इनकलाब इस्लामी नाबूद हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जिस इनकलाब का मंबा सरचश्मा नहज़त हुसैनी हो वो कभी मिटने वाले नहीं होते। लिहाजा ये रोज़ बरोज़ इनकलाब इस्लामी यानी मजबूत तर हो जाएगा। मजबूत था, मजबूत है और मजबूत होता जाएगा। लिहाजा दुश्मनान इस्लाम जान ले, ट्रंप जान ले, नेतन्याहू जान ले, नाबूदी आपकी इंशाअल्लाह जल्दी होने वाली है। लिहाजा रहबर हमसे जुदा हुए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारे दिलों में बसा है। अगर हमें यानी अपना अहलो अयाल पूरी जान कुर्बान भी करनी पड़ेगी, हम उसके लिए आमादा है। लिहाजा इनके इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब आप सब लोग नाबूद हो जाओगे। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे कुछ और होना है, आप बताएं अपने तासुरात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमामुल मुस्तज़फ़ीन हज़रत इमाम सैयद अली ख़ामेनी रिज़वानुल्लाह ताला की याद में यहाँ तमाम लोग जमा हुए हैं। दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि ये जो यहाँ पे जमा हुए हैं ये सब के सब रहबर मुअज़्ज़म हज़रत इमाम सैयद अली ख़ामेनी के सिपाही है। ये हम लोग दिलों में छुपने वाले नहीं है। तागूत और इसराइल को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपने नाबदाना तरीके से इमाम को कत्ल किया, लिहाजा आप चाहते थे कि कोई सफ़े हस्ती से मोमिनीन को मिटा दे, लेकिन ये सिपाहियाँ ने इमाम ख़ामेनी के ये भी मरने मिटने के लिए तैयार है, बिलों में छुपने वाले नहीं हैं। मौलाना साहब आप बताएं अपने तासुरात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व खैरुन नासिर व मुईन। ये जो आज यहाँ हम रैली निकाल रहे हैं, ये उस रहबर अज़ीम के उस्तादियत के सिलसिले में हैं और हम यहाँ पर आए हैं कि दुनिया को ये बताने के लिए कि रहबर इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन उनका मकतब ज़िंदा है। वो खुद एक मकतब है, उनका नज़रिया ज़िंदा है। और हम यहाँ आए हैं कि इस रहबर ने हमारे लिए क्या किया। इस रहबर ने हमें जीना सिखाया, इस रहबर ने हमें मरना सिखाया, इस रहबर ने हमें दुनिया के जो सितमगर है इनको पहचानवाया। ये सितमगर क्या है, ये जनायतगर क्या है, इनकी हकीकत क्या है, ये कितने पस्तरी लोग हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने बालिग हो चुके हैं सियासी तौर से। इस दुनिया में मुसलमान खुसन सियासी तौर पसमंदा थे, सियासी तौर वो समझते नहीं थे दुनिया के इन हालात को, लेकिन रहबर इनकलाब ने हमें बसीरत दी, रहबर इनकलाब ने हमें सियासी बसीरत दी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया में जो मुसलमान है वो सियासी तौर बेदार हो रहा है। और रही बात कि ईरान पर जो हमला ये कर रहे हैं, शायद इस निज़ाम को ख़त्म कर देंगे। ये निज़ाम ख़त्म होने वाला नहीं है, ये निज़ाम कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इसलिए कि इस नज़रिए के पैरोकार हज़ारों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में नहीं, मैं अरबों की बात कर सकता हूँ। उस तादाद में भी इनके पैरोकार हैं। आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये अजीम हादसा हुआ, रहबरी आलम इस्लाम शहीद हुए, और ये क्या शहीद हुए कि अमेरिका चाहता है कि
हमारे मर्जी के मुताबिक यहाँ हुकूमत चले। क्या ये कोई कानून है? क्या ये कोई आलमी इस्लाम में मुदाखलत नहीं है? बहरहाल जो आज ये अच्छा मातम हो रहा है, जो हम ये नवाखानी कर रहे हैं, जो ये अजीम शख्सियत, अजीम इस रहबर के ये इस शोक में मना रहे हैं, लेकिन यहाँ जो 3 दिन से मातमदारी हो रही है, मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग आ रहे हैं मातमदारी कर रहे हैं, हम ये पुरअमन तौर पर ये यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन यहाँ मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें कोई मुदाखलत नहीं की और हम आराम से, और हमने ये जिम्मेदारी ली कि हम अमन रखेंगे। अगर हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ जो श्रीनगर में उस औरतों को बेइज्जती की गई, औरतों को उनको मारा पीटा गया, जिस बेदर्दी से ये सोशल मीडिया दिखाया गया है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। ये नहीं होना चाहिए था। पहले दिन भी लाल चौक में गए थे, पुरअमन रहे, नमाज हुई वहाँ पर, शाम तक पुरअमन रहे, लेकिन दूसरे दिन ये क्या कदगन लगाया गया है, ये कदगन नहीं होना चाहिए था। इनको मातमदारी करनी थी, ये कोई सियासी जलसा नहीं था, ये कोई सियासत नहीं थी, ये अजीम मर्तबत शहीद होने की शौक में मना रहे हैं, लेकिन हम इसके जो तशद्दुद हुआ है, जो पुलिस ने बेजा कार्रवाई की है, वहाँ हम इसकी मजम्मत करते हैं। नाज़रीन, आपने तासुरात सुने हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ उलमा ने अपने तासुरात बयान किए हैं। उन्होंने कहा कि वाकई आयतुल्लाह सैयद अली खमनाई ने दुनिया के अंदर एक सियासी बसीरत जो है वो दी है, और आज दुनिया के लोग जो है वो सियासी तौर पे बेदार हुए हैं, और तमाम दुनिया के लोग, और इसी का नतीजा यह है कि आज दुनिया के अंदर तमाम लोग जो है वो घरों से बाहर आए हैं और उस शख्सियत को याद करते हैं, उस शहादत को याद करते हैं जो इमाम खमनाई ने दुनिया के मुसलमानों के लिए दी है। और इस तरह आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इस तरह से मागाम में हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त इस जुलूस में शामिल हैं, और तमाम चाहे मर्द ख़वातीन हैं, छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, और इस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो जोक दर जोक आ रहे हैं, क्योंकि पहले ही लोगों ने जो यहाँ उन्होंने कहा कि ये पुरअमन एहतिजाज है, और जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से कोई मुदाखलत मागाम में नहीं की गई है। जैसा इन्होंने कहा है कि इस तरीके से उन्होंने वाज़िया पैगाम दिया है कि ये पुरअमन एहतिजाज है, पुरअमन जुलूस है, और उस जाहिलियत के खिलाफ जो अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर की है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा।